कराची के इलाके लियारी बगदादी में इमारत गिरने से चंद मिनट कबल की फुटेज सामने आ गई। पहले पिलर्स टूटे, कुछ देर बाद 5 मंजिला बिल्डिंग जमीन बोस हो गई। इमारत के 20 मकानात में रिहाइश पजीर चंद अफराद ही बाहर निकलने में कामयाब हो सके। सिंध हुकूमत ने इमारत गिरने की इंक्वायरी के लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमिश्नर कराची हसन नकवी की सरबराही में कमेटी 48 घंटों में रिपोर्ट देगी। उधर लियारी में इमारत एक गिरी, दरबदर दर्जनों खानदान हो गए। मुनहदम इमारत से मुल्हिका बिल्डिंग्स को मखदूश करार देकर मिसमार किया जाने लगा। गवर्नर सिंध का लियारी इमारत के मुतासरीन के लिए बड़ा ऐलान। बेघर होने वाले मुतासरीन को 80-80 गज के प्लॉट्स दिए जाएंगे। मुतासरा खानदानों को गवर्नर हाउस से राशन भी फराहम किया जाएगा। कामरान टिस्सोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सरबराह का चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा, SBCA का सिस्टम बदलना होगा। सूबाई हुकूमत मुतासरीन को 6 माह का किराया और उसी इलाके में घर लेकर दे। सिंध हुकूमत ने गुज़श्ता 20 साल में किसी रिहायशी मनसूबे में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया। सरकारी रिहायशी स्कीमों में ताख़ीर पर लोग पोर्शंस लेने पर मजबूर होते हैं। रोज़ बरोज़ चीनी की जो है कीमतों में इजाफा हो रहा है। इस पे जो है आम आवाम और गरीब वहाँ पे बड़ा ज़्यादा असर पड़ रहा है। चीनी वाकई बहुत ज़्यादा महंगी होगी, तो इस महंगाई में तो फिर ऐसा करेंगे कि हमें चीनी खानी छोड़ देनी चाहिए या बिल्कुल चाय फीकी पी लेनी चाहिए। पहले भी बहुत महंगा था, और भी महंगा हो रहा है, तो हमारा तो कुछ भी गुजारा भी नहीं हो रहा है इधर। ये महंगी और भी महंगा होगी तो बहुत मुश्किल। चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। चंद रोज़ के दौरान फ़ी किलो कीमत 2500 रुपये बढ़ गई। कई इलाकों में चीनी की डबल सेंचुरी, शहरियों की चीखें निकल गईं। पेशावर में चीनी 210 रुपये किलो फरोख्त होने लगी। कोयटा में चीनी 5 रुपये इजाफे के बाद 195 रुपये किलो हो गई। लाहौर, कराची और दीगर शहरों में भी चीनी की कीमत 190 रुपये से क्रॉस कर गई। दूसरी जानिब हुकूमत ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कीमतों में इस्तेहकाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चीनी की दस्तयाबी और अवामी मफाद का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। शाजिया मरी की सदर आसिफ जरदारी के इस्तीफे से मुताल्लिक अफवाहों की तरदीद। तर्जुमान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस कहती हैं, तारीख गवाह है सदर जरदारी ने आमरीत और कैद का सामना किया लेकिन पीछे नहीं हटे। हमारे इत्तेहादियों से अच्छे ताल्लुकात हैं। सूबाई असम्बलियों, कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत दरकार है, इसलिए ऐसे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। सदर जरदारी वाहिद सियासतदान जिन्होंने सदारती इख्तियारात पार्लियामान को दिए। हुकूक बलूचिस्तान के या सवात में अमन व अमान का क़याम हो, सदर जरदारी की बदौलत ही मुमकिन हुआ। रियासत मुखालिफ सरगर्मियां। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का 27 मारूफ यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म। अदालत ने FIA की दरख्वास्त पर हुक्म दिया। PTI का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया गया। इमरान रियाज, आफ्ताब इकबाल, साबिर शाकिर, वजाहत सईद, अहमद नूरानी, मोईद पीरजादा का यूट्यूब चैनल बंद। मखदूम शहाबुद्दीन और या मकबूल जान, असतूर सिद्दीक जान के यूट्यूब चैनल्स भी ब्लॉक। अदालत ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, रियासत मुखालिफ मवाद के हवाले से साइबर क्राइम एजेंसी ने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की। साइबर क्राइम एजेंसी के शवाहिद से अदालत मुतमईन है। इदारा कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकता है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का इलेक्शन कमीशन का 2024 का एलामिया कल अदम करार। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त पर 2 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन को 10 रोज़ में तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों को सुनने का हुक्म। फैसले तक मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों से हल्फ ना लेने की हिदायत भी कर दी। बैरिस्टर गौहर की किसी किस्म के बैकडोर डायलॉग्स की तरदीद। बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीक चलाना हमारा आईनी हक है। कोशिश है मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़े। जिनसे बातचीत होनी चाहिए उन्हीं से हो।
मुज़ाकरात से कभी राह फरार इख्तियार नहीं की। मौलाना साहब से हमारा अलायंस नहीं बन सका, लेकिन राहें जुदा नहीं हैं। बानी चेयरमैन ने हिदायत दी है 5 अगस्त को तहरीक अरूज पर जानी चाहिए। जो पार्टी रहनुमा तहरीक का वजन नहीं उठा सकता वो अलग हो जाए। बानी के बेटे कासिम और सुलेमान भी पाकिस्तान में एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनेंगे। अलीमा खान का दावा, अडयाला जेल में भाई से मुलाकात न कराने का शिकवा भी कर डाला। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, बानी का सारा टब्बर मुलाकात करता है, बुशरा बीबी का टब्बर अलग मिलता है। बानी के वकील अलहदा मुलाकातें करते और बताएं क्या करें। क्या जेल में जलसे का इंतजाम कर दें ताकि बानी कैदियों से खिताब फरमा सकें। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने नून लीग से मुतालिक बयानात पर मुआफ़ी मांग ली। प्रोग्राम बोलो में गुफ्तगू के दौरान कहा, 9 मई के बाद मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तस्दीक की थी। लीगी क़यादत जब मिली तो किसी ने भी उस बारे में कोई बात नहीं की। वज़ीर आज़म ने ज़राई इस्लाहात के लिए जामे लाहे अमल तलब कर लिया। मज़ीद इस्लाहात के लिए जामे लाहे अमल जल्द पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ से सनती शोबे की कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआशी तरक्की, बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हदफ है। हर शोबे से मुताल्लिक निजी कारोबारी नुमाइंदों माहिरीन से मुशावरत की जाएगी। मकामी सतह पर वसाइल बुरोकार लाकर मुल्क को खुद कफील बनाना है। शुरका ने मुआशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म की हिदायत और मुआशी टीम की काविशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए छोटे डैम्स बनाने का ऐलान। 50 अरब की लागत से जनूबी पंजाब में पानी की कमी को पूरा करेंगे। सूबे भर के तालीमी इदारों की बेहतरी के लिए काम जारी है। 1 साल के दौरान पंजाब में सड़कों का जाल बिछा दिया। अब तक 12,000 किलोमीटर पर मुहित सड़कें बन चुकी। सूबे में सड़कों की तामीर और मरम्मत के काम से आवाम मुतमईन है। मरीम नवाज का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा, रावलपिंडी में अंडरपास मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। CMW ने 1 साल में जो काम किया वो लायक तहसीन है। भारत के खिलाफ ऑपरेशन मार्का हक और बुनियानुल मरसूस में अजीम कामयाबी। चीनी एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल वोंग गोंग की एयर हेडक्वार्टर्स आमद। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से लेफ्टिनेंट जनरल वोंग गोंग की वफ्द के हमरा मुलाकात। तरबियत, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशंस में फ़ज़ाई ताउन बढ़ाने के आज़म का इरादा। इलाकाई सलामती दो तरफा ताल्लुकात पर भी तफसीली मुशावरत की गई। ISPR के मुताबिक चीनी वफ्द को पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल सलाहियतों और जदीद हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के देरीना ताल्लुकात बाहमी एतमाद और इलाकाई अमन के अक्कास हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वोंग गोंग ने हालिया पाक भारत कशीदगी में पाक फ़ज़ाइया की सलाहियतों को सराहा। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फैसलाबाद की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। इन्वेस्टमेंट में मुलव्वस बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। गैर मुल्की बाशिंदों समेत 149 अफराद रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। कराची डिफेंस 6 में फ्लैट से खातून की 20 रोज पुरानी लाश बरामद। 35 साला मॉडल हुमैरा असगर 2 साल से फ्लैट में मुकीम थी। 1 साल से किराया नहीं दिया था। फ्लैट मालिक की दरखास्त पर अदालती बैलेफ फ्लैट खाली कराने का दरवाज़ा लॉक होने पर तोड़ा तो अदाकारा मुर्दा हालत में पाई गई। पुलिस ने जाए वकूआ से खातून का मोबाइल फ़ोन और दीगर दस्तावेजात कब्जे में ले ली। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पंजाब में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। कल्लर सैयदा में 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक। रावलपिंडी में बोसीदा इमारत गिरने से बच्चा दम तोड़ गया। लाहौर, मरी, फैसलाबाद, सियालकोट, मंडी भाउदीन समेत पंजाब में बादल जमकर बरसे। बारिशों का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान।
दयामिर के नदी नालों में तुग़यानी, सैलाब से राबता सड़कें मुतासर, शाहराह कराकोरम के मुताद्दिद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग, सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं, मुसाफिर परेशान।